गुड इवनिंग। आज हम बात कर रहे हैं किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत सारे यंग पॉपुलेशन जो हमारे आसपास है, 35 40 45 साल के लोग हैं, उन्हें किडनी रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, और जब तक वो चीज़ डायग्नोज होकर इलाज शुरू होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ कॉमन सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ जो किडनी डिजीज़ से रिलेटेड हैं, जो आप एक आम आदमी को पता होना चाहिए। या अगर आपके आसपास कोई है जिन्हें वो चीज़ें हो रही है तो आप उन पर ध्यान दे के उनके टेस्ट करा के उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू करवा सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में आ नहीं रहा है दवाई खाने के बाद भी, तो किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि किडनी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करती है। अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है लंबे समय तक तो भी किडनी डैमेज होती है। कई बार किसी किसी दवाइयों से भी किडनी डैमेज होती है। तो यदि आपको पता है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो वाली दवाइयाँ रुकवा सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करके। डायबिटीज़ के पेशेंट्स की किडनी अक्सर ख़राब हो जाती है, जिसे हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। ये डायबिटीज़ की दवाइयों से भी कभी कभी होता है और कई बार अनकंट्रोल्ड शुगर से भी होता है। तो इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है। इसके अलावा अगर मुंह से बहुत स्मेल आ रही है, अमोनिया जैसी गंदी स्मेल आ रही है, पेशेंट को नौशिया महसूस हो रहा है, भूख चली गई है, खाना खा नहीं पा रहे हैं, हाथ पैरों में सूजन आ रही है, या कई बार उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है जो कि पानी जमा होने के सिम्टम्स है। जैसे कि अगर पेट फूला फूला सा लगता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि पेट के आसपास पानी जमा होता है। इसके अलावा नॉशियस फील करते हैं, भूख नहीं लगती और फिर फटीग महसूस होता है, ऐसा लगता है कि बॉडी में जान ही नहीं है, थके थके डल डल रहते हैं, चेहरा पफी दिखाई देता है। यूरिन की बात करें तो यूरिन के कलर में बदलाव, जैसे कि कभी रेडिश पिंकिश दिखता है, कभी उसमें झाग यानी कि फ्रोथ नज़र आता है, फोम नज़र आता है, खासकर सुबह के समय जब यूरिन गाढ़ा होता है तो ये भी एक किडनी डिजीज़ का सिम्टम है। प्रोटीन अगर किडनी में आ रहा है तो उसकी वजह से झाग सा आने लगता है यूरिन में। ये सबसे कॉमन मोस्ट सिम्टम है, इस पर आप इजीली ध्यान दे सकते हैं और आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी यूरिन में थोड़ा सा ब्लड आ जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। और ब्लड शायद दिखाई नहीं देता, पर एक कॉमन अगर टेस्ट कराएंगे तो उसमें पता पड़ जाएगा। चक्कर, फटीग, मसल क्रैम्प्स और एनीमिया यानी कि खून कम बनना, हीमोग्लोबिन कम होना भी किडनी डिजीज़ में होता है, क्योंकि किडनी जो है वो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स। अब मैं कुछ आपको कॉमन टेस्ट बताती हूँ जो इजीली हर शहर में या इवन छोटे शहरों में, गांव में भी हो जाते हैं, जो किडनी फंक्शन जो है वो आपको बताएंगे और इजीली आप वो टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, एंड देन यू कैन विजिट योर डॉक्टर। फर्स्ट थिंग इज़ EGFR। ये सबसे मेन टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो मैं अपने सारे पेशेंट्स का कराती हूँ जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का इशू है या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की। इसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन एंड पूरा किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है, ये भी कॉमन टेस्ट है, हर जगह हो जाते हैं। इसके अलावा एक सोनोग्राफी, एक सिंपल सा सोनोग्राफी का स्कैन जिसको हम USG होल एब्डोमेन कहते हैं, वो कराने में आपको काफ़ी जानकारी मिल जाती है किडनी के बारे में। और इवन ब्लैडर और यूरेटर वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत पता पड़ जाता है। इसके अलावा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और कुछ बेसिक यूरिन टेस्ट जो हैं वो तो आप कर ही लीजिए। साल में एक बार ये टेस्ट करना ही चाहिए, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, आपका BP बढ़ा हुआ रहता है, इन सब कंडीशन में तो आपको ये टेस्ट करना ही चाहिए। प्लीज़ डू देम एंड कंसल्ट एन एक्सपर्ट। किडनी की बहुत सारी बीमारियों में एलोपैथी में कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है, इसके लिए होम्योपैथी में अच्छा स्कोप है। और इवन जिनका क्रिएटिनिन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उनके लिए होम्योपैथी में अच्छी मेडिसिन है। किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए अपने शहर में और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, इससे पहले कि नौबत डायलिसिस तक आ जाए। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जो अपने बच्चों में देखी, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये छोटे बच्चों में देखा गया है, इसके लिए भी होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होता है। इफ़ यू नो एनीवन देन कंसल्ट एन एक्सपर्ट एंड गेट इट ट्रीटेड इमीडिएटली। इसके अलावा जो छोटी छोटी दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे कि किडनी में स्टोन या ब्लैडर में इन्फेक्शन, उसके लिए तो होम्योपैथी अवेलेबल है ही, आप ठीक से जानते हैं। वाटर इनटेक, शुगर कंट्रोल, अल्कोहल इनटेक, और इन चीज़ों पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो किडनी को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। कुछ दवाइयाँ भी किडनी को डैमेज करती हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्लीज़ एक समझदार व्यक्ति, एक समझदार कंज्यूमर की तरह सोचिए और अपनी किडनी की केयर करिए, इससे पहले कि मामला डायलिसिस तक पहुंच जाए। थैंक यू।